हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो रीडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है, दैट इज कंप्लीशन सेंटेंसेस। नाउ कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो दो तरह के कंप्लीशन सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीशन मतलब क्या? सेंटेंस है, उसके बीच में ब्लैंक है, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट 1 में आते हैं रीडिंग के जनरली, और पार्ट 4 में भी आते हैं, पार्ट 3 में भी आ सकते हैं। पर जनरली जो पार्ट 1 है, जो फर्स्ट पैसेज है, फर्स्ट पैसेज में कंप्लीशन सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आते हैं, और समरी कंप्लीशन के जनरली लास्ट पैसेज में आते हैं। ठीक है ना? नाउ सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? दो डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये कि सेंटेंस कंप्लीशन में आपको जो सेंटेंसेस आएंगे दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है? कहीं भी पैसेज का कोई भी सेंटेंस उठा के एक डाल दिया, फिर कहीं और से दूसरा सेंटेंस उठा के डाल दिया, और बीच में ब्लैंक्स होता है। आपको वो ब्लैंक्स फिल करना होता है आइडेंटिफाई करके कि वो ब्लैंक में क्या है, कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके। ठीक है? उसको अभी हम डिटेल में समझेंगे कि हमें कैसे करना है। तो सेंटेंस कंप्लीशन के जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन समरी कंप्लीशन के जो सेंटेंसेस हैं, बिकॉज वो समरी है, तो वो दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एक के कीवर्ड से अगर आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आपके लिए इजी होता है। तो मेन डिफरेंस तो ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि सेंटेंस कंप्लीशन के जो क्वेश्चंस हैं वो सीरीज में नहीं होते, दे आर नॉट इन ऑर्डर। पहला आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में से मिल सकता है, थर्ड आंसर आपको सिक्स पैराग्राफ में से मिल सकता है, ऊपर नीचे वो चलता रहता है। ठीक है? सो दैट इज द रीजन वहां पर आपको सिर्फ कीवर्ड से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि वो अनरिलेटेड होते हैं, सेंटेंसेस कहीं से भी उठा के डाल दिया। ठीक है? लेकिन समरी कंप्लीशन में सेंटेंस हमेशा सीक्वेंस में मिलेंगे आपको आंसर्स, बिकॉज वो समरी है। एक पैसेज दे दिया, उसकी पूरी की पूरी समरी आ गई, तो वो आपको हमेशा सीक्वेंस में मिलेंगे, और सेंटेंस कंप्लीशन में आपको कभी भी आंसर सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं और डिटेल में कि सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन की कौन सी बेसिक ट्रिक्स हैं जो बहुत इजीली हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटजी फॉर कंप्लीशन टास्क। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, कंप्लीशन टास्क दो टाइप का होता है, सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन। यहाँ पर हम दोनों डिस्कस करेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेटेजीज अलग अलग है, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है सेंटेंस कंप्लीशन पे। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होते हैं? सेंटेंस कंप्लीशन वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें गैप होता है, जिसे आप फिल इन द ब्लैंक्स भी बोलते हैं। ठीक है? क्या होता है? सेंटेंस होता है, बीच में ब्लैंक्स होते हैं, 1 होता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी ब्लैंक्स हो सकता है। ठीक है? और आपको वो गैप फिल करना है उस पैसेज में से। ठीक है? नाउ व्हाट आर द टिप्स टू आंसर सच क्वेश्चन? बहुत सिंपल है स्टूडेंट, सबसे सिंपल है। आपको सबसे पहले सेंटेंस का फर्स्ट हाफ सेंटेंस पढ़ना है और उसके कीवर्ड स्पॉट करने हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स अगर हुआ, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर 2 ब्लैंक्स है। ठीक है? या सपोज 1 ब्लैंक ही है, तो ब्लैंक से पहले वाले वर्ड में जो कीवर्ड्स होंगे वो आपको स्पॉट करने होंगे, 1 कीवर्ड, 2 कीवर्ड। ठीक है? और बाद वाले भी आप कर सकते हो। ठीक है? नाउ आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड तो आपको बीच वाला स्पॉट करना है। ठीक है? तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये आपको एग्जैक्टली पैसेज में नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, हमेशा आपको सिनोनिम्स मिलेगा, सिनोनिम्स ही मिलेंगे, एग्जैक्टली सेम कीवर्ड्स आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब आप कीवर्ड स्पॉट करते हैं तो आपको सिनोनिम्स फाइंड करने हैं, उसके जैसा मिलता जुलता वर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंडली स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे कि मैम बहुत सारे सिनोनिम्स एक जैसे हैं, ग्रीन हाउस है तो ग्रीन हाउस 10 जगह पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये 2-3 कीवर्ड्स, ग्रीन हाउस, एनवायरमेंट, है ना, ये 2-3-4 जो कीवर्ड्स हैं वो सब आपको एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे, 10 जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? मेन आइडिया क्या है? आपको कीवर्ड स्पॉट करने हैं। ठीक है? कीवर्ड जहां पर आपको मिल जाए वहां पर आपको ये वर्ड मिल जाएगा। आपको सिनोनिम्स ढूंढने हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको लिखना एग्जैक्टली सेम वर्ड है। यू हैव टू राइट एग्जैक्टली सेम वर्ड। आपको सेंटेंस कंप्लीशन में सिनोनिम नहीं लिखना, यू कैन नॉट राइट सिनोनिम, क्योंकि आपको जो पैराग्राफ की लैंग्वेज है वो ही लिखनी है, उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल विच यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको स्टार्टिंग में देखनी है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वर्ड्स। वर्ड लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले ये मेंशन होगा नो मोर देन 2 वर्ड्स।
नो मोर देन 3 वर्ड्स, नो मोर देन 4 वर्ड्स। तो यानी आप 2 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख सकते, कम लिख सकते हैं, 2 या 1 वर्ड में आप लिखोगे। नो मोर देन 3 वर्ड्स होगा तो 1, 2 या 3 वर्ड्स में आप लिखोगे। अगर आपने नंबर ऑफ वर्ड्स एक्सीड कर दिए या वर्ड लिमिट आपकी एक्सीड कर दी तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, भले ही वो आंसर करेक्ट है, लेकिन वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला है, आईएलटीएस में इंस्ट्रक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अगर आपने इंस्ट्रक्शंस में जरा भी गलती कर दी तो आपका पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं समरी कंप्लीशन की टाइप की तरफ। समरी कंप्लीशन मतलब पूरी की पूरी समरी आती है जनरली लास्ट पैसेज में, लास्ट पैराग्राफ में समरी कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। इसमें क्या करना है, समरी पूरी की पूरी दी होती है, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं ना। सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन में स्टूडेंट्स एक मेजर डिफरेंस है, वो ये कि सेंटेंस कंप्लीशन में सेंटेंसेस कहीं से भी उठा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए पैराग्राफ से हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन सी से हो सकता है, थर्ड बी से हो सकता है। ठीक है, लेकिन समरी कंप्लीशन में ऐसा नहीं होता, बिकॉज समरी लिखी है, आंसर्स आपको हमेशा सीक्वेंस में ही मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। नाउ 2 टाइप ऑफ समरी कंप्लीशन होते हैं स्टूडेंट्स, ये मेजर डिफरेंस है समरी कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन में। 2 टाइप ऑफ समरी कंप्लीशन होते हैं, पहला जिसमें ऑप्शंस गिवन होता है, दूसरा जिसमें ऑप्शंस नहीं गिवन होता है। विदाउट सजेस्टेड ऑप्शंस तो सेम आपका सेंटेंस कंप्लीशन जैसा होता है, एक समरी दे दी और आपको पैराग्राफ में जाकर के एज इट इज वर्ड ढूंढ करके फिल करने हैं। ठीक है, नाउ जिसमें ऑप्शंस गिवन है, जिसमें ऑप्शंस गिवन है वहां पर क्या होता है, एक समरी गिवन होती है, नीचे आपके पास 10 ऑप्शंस है सपोज, आपको उन ऑप्शंस में से ही फिल करने हैं स्टूडेंट्स। पैराग्राफ में जो भी वर्ड आप फाइंड करते हैं आपको सजेस्टेड ऑप्शंस में सेम लैंग्वेज फिल करनी है, जैसे कि हमने सेंटेंस कंप्लीशन में किया था मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज यूज करनी है, यहाँ पर आपको वही करना है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस गिवन है, सजेस्टेड ऑप्शंस गिवन है, तो आप वो वर्ड का सिनोनिम ढूंढेंगे इन ऑप्शंस में से, आप उसका सिनोनिम ढूंढेंगे और आपका आंसर इन ऑप्शंस में से ही होगा। पैराग्राफ का वर्ड जो आपने फाइंड किया उसमें से आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा इन सिनोनिम्स में से। ओके, तो कौन से की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, आंसर हमेशा सेम ऑर्डर में होता है, जैसे हमने डिस्कस किया सेंटेंस कंप्लीशन में आंसर सेम ऑर्डर में नहीं होता है। ठीक है, नाउ रीड द पैसेज, उसको पैसेज को पढ़िए, रश मत कीजिए, रीड आपको पूरा फुल नहीं करना है, आपको स्किम रीड करना है स्टूडेंट, स्किम रीड करना है, कभी भी डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप कंट्रोलिंग वर्ड्स पे ध्यान दे सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। कंट्रोलिंग वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग पार्ट, ऑफन, जनरली, है ना, इस तरह के वर्ड्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, उससे आपको आंसर फाइंड करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्स्ट विल ऑलवेज बी पैराफ्रेज्ड, देयर विल बी सिनोनिम्स ओनली। तो जो क्वेश्चन होगा, पैसेज होगा और जो आपको समरी का टेक्स्ट होगा वो सेम लैंग्वेज में नहीं होगा, वहां पर सिर्फ सिनोनिम्स होंगे, पैराफ्रेज्ड फॉर्म में होगा, जो मैंने आपको बताया। सेम रूल फॉलो होता है सेंटेंस कंप्लीशन में भी, पैराफ्रेज सेंटेंसेस ही मिलते हैं आपको, सो डोंट एक्सपेक्ट डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, सिनोनिम्स ही मिलेंगे। जब तक आप मीनिंग नहीं समझेंगे ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट द आंसर। और उसके लिए भी आपको ऊपर ऊपर से जाना है स्टूडेंट्स, डोंट गो इनटू डिटेल। आपको हर वर्ड का मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग रीडिंग कंप्लीशन। ठीक है, तो रीडिंग सेंटेंस कंप्लीशन, तो आपको एक एक वर्ड की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल मीनिंग अगर आपको समझ में आता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द आंसर। इन ट्रिक्स को फॉलो करके स्टूडेंट्स सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन के ब्लैंक्स को हम इजीली फिल कर सकते हैं। और हमें कुछ चीजें याद ही रखनी है, शॉर्टकट में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आंसर जो है सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन में जो विदाउट ऑप्शंस के होते हैं, आपको एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज फिल करनी है जो पैसेज में गिवन है। अगर विद ऑप्शंस है समरी कंप्लीशन तो आपको जो ऑप्शंस है उनमें से फिल करनी है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा सिनोनिम्स मिलेंगे, डोंट वेस्ट योर टाइम फाइंडिंग एग्जैक्टली सेम वर्ड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, डोंट फॉरगेट इट, इफ इट इज नो मोर देन 2 वर्ड्स यू कैन नॉट राइट इन 3 वर्ड्स। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, जो दोनों में कॉमन है, रेस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू सेंटेंस कंप्लीशन और समरी कंप्लीशन इजीली सॉर्ट करते हैं।
आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।